जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों, इसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पेपर खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये प्रश्न पत्र खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सभी लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा तैयार कर लेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो मॉडल पेपर था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ये क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर यानी कि ये जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो एनईपी के तहत कराया जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कराया जा रहा है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको समय 3 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा दोस्तों वो 3 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कुल मिलाकर के 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट रहेंगे, सेक्शन बी में पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर और सेक्शन सी में रहेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर करने से पहले सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग निर्देश को जरूर पढ़ लिया करिए। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न होता है आपका खंड ए, वो अनिवार्य होता है। जितने प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न करने होते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 प्रश्न दिए जाते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है खंड ए। खंड ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें निर्देश क्या दिया गया है? दिया गया अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीड 3 मार्क्स। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 3 प्रश्न हल करने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे। अब चलिए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है डिफाइन द टर्म ऑफ इपीमर एंड एनोमर विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इपीमर व एनोमर पर एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का मैं सलूशन भी आपको दूंगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन से अवगत कराना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं पूरा क्लास आप जरूर देख लीजिएगा और ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आप देखेंगे एक्सप्लेन द टर्म ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। यानी अल्फा एमिनो अम्लों के लिए आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं समविभव बिंदु कहते हैं, उस शब्द की व्याख्या कीजिए। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटर आयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटर आयन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए, सी नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेस। 2 प्यूरीन व 2 पिरिमिडीन क्षारों के नाम व संरचना लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। दोस्तों, ये 100% आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर के, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, डी नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है व्हाट आर एंटी पैरेटिक एंड एंटीग्लेस्टिक एजेंट, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। पूछा गया है दोस्तों कि ज्वारनाशक व दर्द निवारक घटक क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पैरासीटामॉल भी पूछा जा सकता था, एस्पिरिन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एस्पिरिन पैरासीटामॉल दोनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा गया आपसे कि ज्वारनाशक व दर्द निवारक घटक क्या है, प्रत्येक के एक एग्जाम्पल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अब जो अगला प्रश्न पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंडिगोडाइन। देखिए इंडिगोडाइन आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डीडी यूनिवर्सिटी में दोस्तों जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है
वो डीडी यूनिवर्सिटी ने पेपर जो है आयोजित करा दिया है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया वहाँ पर, तो मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंडिगो डाइन, इंडिगो रजक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे। अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। इनकी जो शब्द सीमा रहती है दोस्तों वो 200 वर्ड होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 250 वर्ड भी होती है। ठीक है, इसके लिए जो नंबर दिए जाते हैं, देखिए जो आप शॉर्ट आंसर में जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर 9 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न 7.5 नंबर के होते हैं और कोई कोई यूनिवर्सिटी इसको 10 नंबर में भी डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। हालांकि आपको प्रश्न से अवगत होना है, केवल आपको प्रश्न तैयार करना है। दूसरे नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरे का ए नंबर है, क्या दिया गया है कि पेप्टाइड संश्लेषण के मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को समझाइए। ठीक है, डिस्कस द मैरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड ऑफ द पेप्टाइड सिंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए पेप्टाइड क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को जो मॉडल पेपर दिया था, ठीक है, मॉडल पेपर में मैंने पेप्टाइड के बारे में वर्णन किया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड सिंथेसिस से लेकर के, तो पेप्टाइड सिंथेसिस पूछा गया था। पूरा का पूरा पेपर जो है, इसमें से काफ़ी प्रश्न है जो मॉडल पेपर से आए हुए थे। देखिए मॉडल पेपर से पूरा का पूरा प्रश्न नहीं आया है, इसका कारण यह है कि जो है यूनिवर्सिटी किस प्रकार से प्रश्न पूछती है ये पैटर्न नहीं पता था, लेकिन अब आपको पैटर्न पता है और आप क्वेश्चन भी समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में बनेंगे। बी नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस की संकल्पना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेट्रोसिंथेसिस मैंने आप लोग को बताया था और ये आपके एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ RNA, राइट देयर फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए सबसे पहले DNA और RNA आपको तैयार करना है। DNA का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको तैयार कर लेना है। और RNA क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका वर्क क्या है, ये आपको पूर्णतः ध्यान देना है और इसको तैयार करना है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट आर सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या है, राइट मेथड सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके एग्ज़ाम में 100% बनेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिनका होना है वो जो भी वीडियो देख रहे हैं इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है, सिलिकॉन्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स के संश्लेषण की विधि बतानी है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ई नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन एंड ब्यूना एस। टेफ्लॉन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, टेफ्लॉन और ब्यूना एस, ये आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न मैंने कल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रश्न भी इससे बहुत ही आए हुए हैं। ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, टेफ्लॉन एक प्रकार का जो है ऊष्मा प्रतिरोधी बर्तन में ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में काम आता है। जैसा कि आप देखते हैं कुकर वगैरह देखते हैं तो कुकर एक तो सिल्वर में आता है, एक ब्लैक कलर का आता है। तो ब्लैक कलर में जो उसमें मेटल लगा होता है, जो पदार्थ लगा होता है बहुत ही कठोर होता है, जो ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, उसमें ऊष्मा का जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऊष्मा बहुलकीकरण क्या है, टेफ्लॉन और ब्यूना एस के बनाने की विधि लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। एफ नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है गिव वन मेथड प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टाइप। दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित रजकों में प्रत्येक की बनाने की एक विधि दीजिए। कुछ रजक के नाम दिए गए हैं और इनमें से आप बनाने के प्रत्येक को बनाने की एक एक विधि आपको देनी। दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है मैलेकाइट ग्रीन और दूसरा एलेजरीन। इससे संबंधित MCQ प्रश्न आए थे दोस्तों। ठीक है, DD यूनिवर्सिटी में दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपसे ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा मैलेकाइट ग्रीन और दूसरा देगा एलेजरीन। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन ये। ठीक है,
पूरा का पूरा मॉडल पेपर भी, ये क्वेश्चन पेपर भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आपको पूर्णतः तैयार कर लेना है। देखिए, जो भी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसमें से पूर्णतः तैयार कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 65% क्वेश्चन आपके इसी प्रश्न पत्र से, आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों, उसमें आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस से हटकर क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो सिलेबस सभी का सेम है, सभी का सिलेबस सेम है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र को आपको पूर्णतः तैयार करना है अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो रिलेटेड है वो मैं देता रहता हूं और आंसर सॉल्यूशन भी देता हूं, ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। जी नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है, डीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था, हुबहू वही प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्रचना आपको बतानी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है कि इंटरफेसियल कोण की स्थिरता का नियम क्या है। इंटरफेसियल कोण की स्थिरता का नियम, ये मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में नहीं दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मैंने दिया था नायलॉन 66 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बने हैं इस बार प्रश्न पत्र में, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आएगा नायलॉन 66, तो आपको इसको तैयार करना है। टेफ्लॉन, नायलॉन 66, ये आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो कुल मिलाकर के सेक्शन बी के प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया, जो भी प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप इतने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और जो भी छात्र छात्राएं नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और बीएससी से संबंधित सभी प्रकार की क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलती हैं, और नोट्स भी आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सोल्यूशन में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, लॉन्ग आंसर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जो क्वेश्चन होते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, जिनमें से केवल और केवल 2 प्रश्न पूछे करने होते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर के होते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर के, और कोई कोई यूनिवर्सिटी है ये प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का भी देती है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। अब हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या आएगा। लॉन्ग आंसर में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था, व्हाट आर म्यूटा रोटेशन। मैंने म्यूटा रोटेशन आप लोग को जब जूलॉजी में पढ़ा रहा था, तो जूलॉजी में भी मैंने बताया था कि म्यूटा रोटेशन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। म्यूटा रोटेशन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है म्यूटा रोटेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। आप लोग इसको 100% मान करके, इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम में ये बनेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप तैयार कर लेना। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है और म्यूटा रोटेशन की क्रिया विधि लिखिए, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, लोब्रेडी ब्यूनवान इकेंटीन पुनर्स्थापना की व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट आपको तैयार करना है, ठीक है। इकेंस्टीन का जो पुनर्स्थापन जिसे कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग आंसर में दिया गया है, लेकिन लॉन्ग आंसर में ए और बी क्वेश्चन करके दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है इसमें, व्हाट इज अ नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट, एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर। दोस्तों, बहुलकों के संख्या औसत मोलर द्रव्यमान और भार औसत मोलर द्रव्यमान क्या है। सबसे पहले आपको तैयार करना है इसमें औसत मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं और मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं।
और साथ ही साथ आपको सबसे पहले ध्यान देना है पॉलीमर पर। बहुलक पॉलीमर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलीमर से आप शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज पॉलीमर, तो आप इसमें से 3 प्रश्न आपके शॉर्ट में भी बन जाएंगे। बहुलक क्या है, औसत मोलर क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुलक की संख्या, औसत मोलर द्रव्यमान और भार औसत मोलर द्रव्यमान क्या है। बहुलक में मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की एक विधि को बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न बने, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का हो जाता है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। बी नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है राइट ए नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फास्फजीन। फास्फजीन की बंध प्रकृति को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका फॉर्मेशन भी आ सकता है कि प्रिपरेशन मेथड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इसके प्रिपरेशन मेथड को भी तैयार कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी भी पूछी जाएगी तो प्रॉपर्टीज़ को भी देख लीजिएगा, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी पूछी जा सकती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न ध्यान देंगे, ब्रैग्स इक्वेशन से पूछा गया था। ब्रैग्स इक्वेशन मैंने बताया था कि ब्रैग्स का इक्वेशन जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, एक्सरे के लिए और क्रिस्टलैटिक, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसलैटिक एंड यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल, ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन एक्सरे बाय द क्रिस्टलैटिक। अब इनमें 3 प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट आंसर के बन रहे हैं। पहला तो हो गया आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ये बताइए क्रिस्टलैटिक क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टलैटिक और स्पेसलैटिक। तो 3 ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर के और वेरी शॉर्ट आंसर के। एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर का, यानी कि ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन केवल आता है तो ये शॉर्ट में पूछा जाएगा। केवल और केवल आपको इक्वेशन का जो है इक्वेशन बताना होगा कि इसका इक्वेशन किस प्रकार से हम निगमन करेंगे इस सूत्र का। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर ये पूरा तैयार करते हैं तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैं ये कहूँगा कि आप इस पर 100% अपना दीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका सलूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग जिनको भी नोट्स प्राप्त करना है, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी नंबर प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था फाइंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल इन विच ए सीरीज ऑफ द प्लेन्स प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द कॉपर एक्सरे ट्यूब, लैम्डा इक्वल टू 1.539 एंगस्ट्रॉम एट एंड द एंगल ऑफ 2 यानी कि 2.5 डिग्री एंड साइन 2.5 डिग्री इक्वल टू 0.343 दिया गया था। ये दिया गया है आपके सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया है, जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए हैं। न्यूमेरिकल मैं आप लोग को नहीं बताया था। न्यूमेरिकल अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप ध्यान दे दीजिएगा एक बार। जिनको न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादातर केमिस्ट्री के बच्चे न्यूमेरिकल में तो लगाना नहीं चाहते हैं फिलहाल, अगर आता भी है प्रश्न न्यूमेरिकल से तो एक आध प्रश्न सॉलिड स्टेट से बन सकता है। अगर आप ब्रैग्स का इक्वेशन तैयार कर लेते हैं पूरा का पूरा तो आपको न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैग्स के इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, लास्ट प्रश्न है ये। पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंजाइम के कार्य करने की कार्यविधि, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा दिया गया है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, मैंने अभी बताया था डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न बनेंगे, तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स, HIV एड्स से संबंधित औषधि के नाम क्या हैं और इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इस पर ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न दिया गया था फिनाल, फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन, फिनाल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है और रेजिन क्या होता है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। ठीक है, इनके बारे में बताना है कि फिनॉल क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है। ठीक है, फिनॉल का फार्मूला क्या होगा, तो फिनॉल हो जाएगा C6H5OH हो जाएगा।
ठीक है। अब इनमें फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, केवल आपको इनके बारे में बताना है और इनके कम से कम 1-2 प्रॉपर्टीज़ और इनके यूज़ के बारे में बता देना है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है। कुल मिलाकर के आज जो प्रश्न पत्र था मैंने आप लोग के सामने दे दिया है, आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका सलूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग को ये क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल है, इसको ऑन कर लें कि जब आपको क्लास मैं यहाँ से क्लास दूँ तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।